आप हड़ताल को खत्म करें, लौट कर आकर करके हड़ताल के बहाने मैं तो इसका घोर विरोधी हूं। ये तालाबंदी और धरना प्रदर्शन से समाधान नहीं हो सकता। हड़ताल बनाने वाले को हम स्वीकार नहीं कर सकते, सरकार स्वीकार नहीं। कल से समृद्धि यात्रा शुरुआत है, अगर जो नहीं लौटे तो मैं उनका निलंबन शुरू कर दूंगा, वहां वैकल्पिक व्यवस्था बनाना शुरू कर। राजस्व कर्मचारी को अंचल की जगह पंचायत स्तर पर बैठाने की व्यवस्था साफ झलक रहा है। लोग हड़ताल पर गए हैं, सरकार उनकी हड़ताल की अवधि की गिनती भी कर रही है। हमारा विभाग का सदस्य विभाग एक परिवार होता है और हम अपने परिवार के हर सदस्य के सम्मान का, उसकी सुरक्षा का, उसके उन्नति का हम ध्यान रखेंगे। आप हड़ताल को खत्म करें, लौट कर आकर करके योगदान दें। आपकी उचित मांगों को नियमानुकूल हम समाधान करेंगे। अगर जो आप हड़ताल के बहाने, मैं तो इसका घोर विरोधी हूं। ये तालाबंदी और धरना प्रदर्शन से समाधान नहीं हो सकता, संवाद से समाधान होगा। और जो लोग भौकाल बनाना चाहते हैं, तो भौकाल बनाने वाले को हम स्वीकार नहीं कर सकते, सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। भौकाल से भय पैदा करने के प्रयास करने वाले को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि चला गया हुआ युग, जो भौकाल बना के, दहशत बना के बिहार के अंदर अराजकता उत्पन्न करते थे। अब यह सरकार, डबल इंजन की सरकार, सरोकार से चलेगी और सरोकार समाधान करती है। सरोकार सबका साथ, सबके विकास के भाव को लेकर चलती है। तो जो सरोकार में सहयोग करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। ऐसे लोगों के साथ ये हमारे 100 दिन की उपलब्धि है जब से हमने विभाग में बैठा है। और इसी तरह से मैं खनन विभाग का भी 100 दिन की इंतजार की घड़ी हमने समाप्त कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री जी का कल से समृद्धि यात्रा शुरुआत है, अगर जो नहीं लौटे तो मैं उनका निलंबन शुरू कर दूंगा, वहां वैकल्पिक व्यवस्था बनाना शुरू कर दूंगा। निश्चित करने के लिए हमने निर्देशित किया है। राजस्व कर्मचारी को अंचल की जगह पंचायत स्तर पर बैठाने की व्यवस्था, और हमने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से रैंडम उसकी जांच की व्यवस्था बनाई कि राजस्व कर्मचारी हमारा पंचायत भवन या पंचायत स्तर की जो जगह सुनिश्चित की गई वहां बैठ रहा है कि नहीं। लोगों को परेशानी बढ़ी है, जो खुल कर घूमते रहते थे और जनता उनके पीछे घूमते रहती थी, वो संस्कृति को समाप्त किए। बेचैनी साफ झलक रहा है। लोग हड़ताल पर गए हैं, सरकार उनकी हड़ताल की अवधि की गिनती भी कर रही है। नौकरी करना है तो सेवक के भाव से आकर के, जनता के बीच जाकर के सरकार के निर्देश का पालन करना होगा। जो करेंगे उसका विभाग सम्मान करेगा, जो नहीं करेंगे वैसे लोगों को हटाने की व्यवस्था विभाग और सरकार निर्णय लेगी। हड़ताल पे चले गए क्या? अभी धैर्य रखिए। मार्च तक का हमने परिमार्जन का समय दिया था। 40 लाख परिमार्जन है, जिसमें छोटा छोटा नाम की गलती, पिता के नाम का गलती, पता का गलती, खाता खसरा एराजी का गलती। अगर जो 46 लाख आवेदन है, 40 लाख का समाधान हो जाएगा तो आप समझिए कि हमारा जो केंद्र और राज्य की अनुदान का है उसका लाभ मिलेगा। उसके संदर्भ में हमारे प्रधान सचिव और कृषि विभाग के देखिए क्या लाभ होता है। सिर्फ परिमार्जन से और दाखिल खारिज होने से क्या लाभ मिलता है, ये लोग आपको बता देंगे। यात्रा है, सीएम जाएंगे, अगर उन जिलों में सीओ नहीं रहेंगे और उन जगहों पर नहीं रहेंगे तो कार्रवाई तुरंत कर देंगे। सीओ नहीं रहेंगे, वीडियो को मैं प्रभार दे रहा हूं, और ऐसे लोगों पर स्पष्टीकरण लेते हुए
निलंबित करने का भी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। को उनकी शिकायत को दूर करने का पूरी प्रयास करेंगे। कैथी लिपि दस्तावेज के अनुवाद के लिए हम विशेषज्ञों का पैनल भी बनाए हैं। 29 विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देकर जिले में जिम्मेवारी दी गई ताकि वो उसके दस्तावेज को अपनी भाषा में रूपांतरित कर सके। तय दर 220 रुपये प्रति पृष्ठ पर अनुवाद करने की हमने व्यवस्था बनाई। प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय में जो जनता दरबार लगेगा, पहले थाना में जनता दरबार लगता था। एक अंचल के अंदर कई थाना होते थे। हमारा एक अंचलाधिकारी एक ही थाना में जा पाता था। कई जगह शिकायत मिलती थी कि अंचलाधिकारी आए ही नहीं। अब हमने कहा कि सभी थाना प्रभारी अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाएंगे, जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा और वहां पर सुनवाई होगी। क्योंकि अंचल के अंदर हमारे राजस्व कर्मचारी है, अमीन है, दस्तावेज है, कोई भी शिकायत के समाधान के लिए पुख्ता प्रमाण है। तो ये परिवर्तन हमने किया।